तो दोस्तों फाइव आइज हो या फिर पूरी पश्चिमी लॉबी हो, इनको अक्सर देखा गया है कि ये लोग भारत से दूर हटने की कोशिश करते हैं, भारत को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ये लोग चाइना से लाते खाते हैं, उसके तत्काल बाद ये लोग भारत की गुण गाना शुरू कर देते हैं और भारत के चरणों में आकर गिर जाते हैं। कुछ इसी तरह की सेम स्थिति इस समय ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुई है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी पश्चिमी गैंग का एक हिस्सा है, फाइव आई का भी वो सदस्य है। इन्हीं सब कारणों के चलते अभी 2-3 दिन ही हुए थे जब ऑस्ट्रेलियन मीडिया द्वारा भारत के ऊपर ढेर सारे अनर्गल आरोप लगा दिए गए थे कि भारत की सीक्रेट एजेंसीज द्वारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जासूसी करवाई जा रही है। उनके एयरपोर्ट्स हो, उनके व्यवसाय हो या फिर उनकी डिफेंस इंडस्ट्री हो, इन सब की जासूसी भारत द्वारा करवाई जा रही है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर ये लोग तनाव जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे और इसके पीछे हाथ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों का माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया के सारे भ्रम तोड़ देती है, और ये घटना होती है चाइना की तरफ से। दरअसल आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया का एक नेवल हेलीकॉप्टर MH-60R रोमियो, जो कि उसने अमेरिका से खरीदा है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के एक मिशन पर जा रहा था और इंटरनेशनल वाटर के ऊपर ये उड़ रहा था, जो साउथ चाइना सी में येलो सी पड़ता है, ठीक उसके ऊपर। यानी किसी भी तरह से इसने सीमा का वायलेशन नहीं किया। लेकिन इसी बीच चाइनीज एयरफोर्स का एक विमान J-10 इस हेलीकॉप्टर के सामने आता है और इस हेलीकॉप्टर के सामने आने के तत्काल बाद वो अपने फ्लेयर्स छोड़ने लगता है। फ्लेयर्स आप जानते होंगे, काउंटर मेजर है, जो कि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लगभग सभी तरह के एयरक्राफ्ट में पाए जाते हैं। जब भी दुश्मन के कोई फाइटर जेट एयर टू एयर मिसाइल से आपके फाइटर जेट को निशाना बनाने की कोशिश करे या फिर दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम आपके फाइटर जेट को निशाना बनाने की कोशिश करे, उस समय आप बहुत सारी संख्या में इन फ्लेयर्स को रिलीज कर देते हैं। इससे होता यह है कि वो जो मिसाइलें होती है वो कंफ्यूज हो जाती है और इन फ्लेयर्स को अपना टारगेट समझकर इनके साथ हिट कर जाती है। इस तरह से आपका एयरक्राफ्ट बच जाता है। तो इस तरह के कई सारे फ्लेयर्स इन्होंने MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के सामने छोड़ दिए। अब कोई फाइटर जेट के खिलाफ इस तरह की चीजें की जाती है तो वो बड़ी आसानी से इनसे निपट सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ इस तरह की गतिविधियां करना ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर फाइटर जेट जितना मनवर नहीं कर सकते और इनसे बचने का एक मात्र उपाय आपको मनवर करवाना ही है आपके एयरक्राफ्ट को। हालांकि अच्छी बात देखने के लिए ये मिली कि ऑस्ट्रेलिया का ये जो हेलीकॉप्टर है और उसमें जो पायलट था, उसने अपनी सूझबूझ के चलते अपने हेलीकॉप्टर और अपनी खुद की भी जान बचा ली। लेकिन ये जो घटना है ये काफी निंदनीय है और इस तरह की घटना कोई भी दुनिया की जिम्मेदार वायुसेना किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं कर सकती। लेकिन चाइना इस तरह की गतिविधियां लगातार कर रहा है और यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ गया है कि देखिए, बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर चाइना नाम के खतरे से बचना है तो इन फ्यूचर भारत ही एकमात्र ऐसा देश हो सकता है जो कि इस मामले में हमारा सहयोग कर सकता है। बाकी सारी चीजें जो अमेरिका के साथ, जापान के साथ ये लोग कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन भारत का साथ होना बहुत अनिवार्य है। इसी वजह से देखा गया था जब जासूसी वाले कांड को लेकर भी भारत को डिफेम करने की कोशिश कर रही थी ऑस्ट्रेलियन मीडिया, उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर वहाँ के वित्त मंत्री हो, वहाँ के विदेश मंत्री हो, इन्होंने भारत के ऊपर कोई बड़े लांछन नहीं लगाए और भारत को उल्टा अपना सबसे बड़ा सहयोगी करार दिया था। लेकिन फिर भी जो डैमेज हुआ, उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिशें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू कर दी गई और मोर्चा संभाला है ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेट जो कि भारत में मौजूद हैं, फिलिप ग्रीन द्वारा। और इन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए संतुलन समीकरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। जिस तरह से हम लोग अमेरिका के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए रशिया और फ्रांस के साथ भी दोस्ती रखते हैं, ठीक इसी तरह का संतुलन ऑस्ट्रेलिया भी बनाए रखने के लिए भारत को एक अनिवार्य हिस्से के तौर पर देखता है। इसके अलावा फिलिप ग्रीन द्वारा भारत की इकोनॉमी को लेकर भी काफी तारीफें की गई और इसको लेकर उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऑस्ट्रेलियन कंपनियां हो, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हो, भारत की इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी के साथ चलना चाहती है। इसके अलावा भारत को ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर और साथ ही डिफेंस पार्टनर भी इन्होंने करार दिया। तो कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया गया है। इन्हें पता है कि फाइव आइज के चलते हम लोगों ने भारत से पंगा ले तो लिया है, लेकिन भारत जितना जरूरी अलाई हम लोग अपने हाथ से यूं ही नहीं जाने दे सकते। भारत के पास बहुत बड़ा मार्केट है जिसका फायदा ऑस्ट्रेलियन कंपनी अच्छे से उठा सकती है। FTA ऑलरेडी हो गया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भी भारत जितना ही फायदा है। इसके साथ साथ आगे फिलिप ग्रीन द्वारा ये भी कहा गया कि देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया में काफी समानताएं हैं। दोनों देश धर्मनिरपेक्ष हैं, दोनों ही डेमोक्रेटिक देश हैं और दोनों के अंदर काफी विविधताएं पाई जाती है। बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ रहती है। इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन का 4% तक काउंट किया जाता है। तो इस तरह की चीजें कहकर उन्होंने भारत के साथ संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश की है। तो अब आप ये बात जान लीजिए कि दुनिया का वो हर देश जो कि चाइना से थ्रेड महसूस करता है, उसकी ये मजबूरी आप समझ लीजिए कि उसे भारत के साथ अच्छे संबंध मैनेज करने ही होंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।